Hello students, welcome to my channel Chemistry with Biswajit Seal. Today we discussed about the third part of the polymer. Today I'm going to the third part starting, and now requested you that you still stay on your home and be safe. And now today we started on one thing is that you should watch, subscribe and like the video. Now we started the topic. Last day we discussed about the nylon 16 and polyester polymers. Today we started from polyester polymer, which is polyester bahulak. Now first polyester. First we discussed that polyester पॉलीमर, हाउ इट फॉर्म, ये बनता कैसे आखिर? ये बनता है डाई अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर से जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा एस्टर with water molecule. This is polyester polymer. वैसे बहुलक जो डाई अल्कोहल तथा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के संघनन बहुलक से बनते हैं, उनको कहते हैं एस्टर बहुलक, जिसमें कुछ उदाहरण है PMMA या फिर टेरिलीन या फिर ग्लिप्टल, ये सारे पॉलीएस्टर बहुलक के उदाहरण हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे PMMA के बारे में। PMMA, its full name is polymethyl methacrylate. This is the full name of PMMA. See that the full name of PMMA is polymethyl methacrylate. It is a polyester polymer. Polyester polymer, ये एक पॉलीएस्टर बहुलक है। कैसा है? कंडेंस्ड पॉलीमर, कंडेंस्ड पॉलीमर। इसका मोनोमर यूनिट्स, इसका मोनोमर यूनिट है मिथाइल मेथाक्राइलेट, मिथिल मेथाक्राइलेट। इसका प्रिपरेशन मेथड, जब हम लोग मिथाइल मेथाक्राइलेट को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइज करते हैं तो बनता है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। सबसे पहली बात, मेथाक्राइलेट का फॉर्मूला CH2CH CH3 C डबल बॉन्ड CH3। एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे टोटल 4 बॉन्ड होंगे, उससे ज्यादा ना उससे कम। इसको जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एन मॉलिक्यूल्स, तो ये चेंज होकर के बनाता है एस्टर पॉलीमर। इस तरीके
इसका मिथाइल हट करके इस बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद इस जगह पे आ जाता है, इसके कहते हैं PMMA, पॉली मेथिल मेथा एक्राइलेट। यह एक हार्ड और ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है जो कि हीट रेसिस्टेंस में यूज किया जाता है। दिस इज द PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेरलीन पे। Terylene. It is also a polyester पॉलीमर। ये भी एक पॉलीएस्टर पॉलीमर है और कंडेंस्ड पॉलीमर है। इसे हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं। टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रॉन, जिसका मोनोमर यूनिट है, इसकी मोनोमर यूनिट इकाइयां दो हैं, जिसमें एक डायल्कोहल है और एक एसिड है। जब हम लोग इसकी दो इकाइयां, एक है इथिन इथ 1,2 डाइऑल या इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला CH2OH CH2OH। इसके साथ जो दूसरी इकाई जुड़ती है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, टरथैलिक एसिड को हम लोग कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला ये है। इन दोनों को जब पॉलीमराइज करते हैं, प्रिपरेशन मेथड, इन दोनों को जब पॉलीमराइज करते हैं किस तरह से, कुछ इस तरीके से, यूं प्लस इसके एन मॉलिक्यूल्स, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइज किए जाते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है कुछ इस प्रकार, जिसमें से इस प्रक्रिया में इसे भी O CH2 CH2O C डबल बॉन्ड हो, देखिए एक H और OH यहां से रिलीज हुआ। उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है टेरिलीन। इसे कहते हैं टेरिलीन या डेक्रॉन। ये है मेथड, क्या है भाई, मोनोमर इकाई इथ 1,2 डाइऑल या इथिलीन ग्लाइकॉल या साथ में टरथैलिक एसिड, जिसको अटैच करते हैं, कंडेंस पॉलीमराइजेशन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है और साथ ही जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है टेरिलीन या फिर डेक्रॉन। क्लियर है? इसका यूज मोस्टली क्लॉथ्स बनाने में, जैसे हम लोग कहते हैं टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके टेरिकॉट का कपड़ा बनता है,
और इसका यूज सीट बेल्ट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है एक और ग्लिप्टन। एक और है ग्लिप्टन। ये भी एक पॉलिएस्टर पॉलीमर है। और एक कंडेंस्ड पॉलीमर है। सो स्टूडेंट, इसकी मोनोमर यूनिट, इसका मोनोमर यूनिट इथिलीन ग्लाइकॉल, या यूं कहें eth1,2 डायॉल, जिसका फॉर्मूला कुछ यूं हम लोगों ने पहले लिखा था। साथ में थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, इसे कुछ यूं लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बेंजीन को स्ट्रेट वे में लिखा है। इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका प्रिपरेशन मेथड, जब हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल को एसिड्स के साथ पॉलीमराइज करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है, यहां से n मॉलिक्यूल्स हमने लिया, इसके भी n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज करने के बाद जो बनते हैं, ये बेंजीन देखिए, हमने इस बेंजीन को लीनियर चेन पे नहीं लिया है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल से निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिप्टन। और इस ग्लिप्टन का दूसरा नाम है एल्किल रेजिन। इस ग्लिप्टन को हम लोग एल्किल रेजिन भी कहते हैं। ये ग्लिप्टन, दोनों को मिलाने के पश्चात जो बनता है वो कहलाता है ग्लिप्टन। ओके, now the next is that we started copolymers like bunion and natural rubber. First we discussed about natural rubber. Later on we discussed about the bakelite and melamine polymer. So first we discussed about the natural rubber. It is formed from the latex of tree, पेड़ के दूध से। The plants are Tavia brasiliensis and Govule. Tavia brasiliensis and Govule, दो पेड़ हैं जिनसे रबर का निर्माण होता है। इसका प्रोसेस है, कुछ थ्योरीज है। इसका जो मोनोमर यूनिट्स होगा, इसकी मोनोमर इकाई है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। इस
नेचुरल रबर को हम लोग पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीआइसोप्रीन। इसकी मोनोमर यूनिट्स है आइसोप्रीन। जब आइसोप्रीन को हम लोग पॉलीमराइज करते हैं, सबसे पहले आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आइसोप्रीन। आप नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं व्हाट? 2-methyl but 1,3-diene। प्रिपरेशन मेथड, आइसोप्रीन को जब हम लोग पॉलीमराइज करवाते हैं तो हम लोगों को जो बनता है वो कहलाता है पॉलीआइसोप्रीन। ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड शिफ्टेड हो रहे हैं। ये आइसोप्रीन और ये पॉलीआइसोप्रीन। इसका यूज, रबर्स के जो यूजेस हैं, दिस इज नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन, इट्स नेम आइसोप्रीन, इट्स मोनोमर यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड सिंथेटिक रबर। एक चीज और इससे पहले, पॉलीआइसोप्रीन जो भी हम लोगों का रबर बनता है ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसके सॉफ्टनेस को हटाने के लिए इसमें हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं या वल्कनीकरण करते हैं। वल्कनाइजेशन, अब ये वल्कनाइजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस इन विच वी मिक्स्ड सल्फर एंड अदर कंपोनेंट, sulfur and other component to rubber, make them harder। इसे हार्ड बनाने के लिए, या सिंपली क्या है, वह क्रिया जिसमें रबड़ में सल्फर तथा किसी अन्य पदार्थ को मिलाकर उसे सख्त बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग वल्कनीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूना एस, ये एक कोपॉलीमर है। क्या है कोपॉलीमर? इट इज ऑल्सो ए एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, बट विथ 2 और मोर यूनिट्स। यह भी एक एडिशन पॉलीमर है, लेकिन इसमें 2 पदार्थों को संयोजित करके बनाया जाता है। अब इसके इसका फुल नेम क्या है? बूना एसक्यू, जिसमें Bu स्टैंड करता है ब्यूटाडाइन को, Na स्टैंड करता है सोडियम को, और S जो रिप्रेजेंट करता है वो है स्टाइरीन। Bu ब्यूटाडाइन, Na सोडियम, S फॉर स्टाइरीन, इन दोनों तीनों को मिलाकर के जो पॉलीमर बनता है उसे कहते हैं हम लोग ब्यूना एस। मोनोमर यूनिट्स, सिंपल मोनोमर यूनिट्स क्या होंगे? ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। अब ये ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला ये है हमारा ब्यूटाडाइन, और ये है हमारा स्टाइरीन। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तो ये बनता है ब्यूना एस।
प्रिपरेशन मेथड, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें किसी बाहरी पदार्थ का निष्कासन नहीं हो रहा, इसलिए इसे कहते हैं एडिशन पॉलीमर। कैसे भाई? ब्यूटाडाइन को जब हम लोग, इस ब्यूटाडाइन को 1,3-ब्यूटाडाइन भी कहते हैं, इसको जब हम लोग स्टाइरीन के साथ अटैच करते हैं, एन मॉलिक्यूल्स इसके, एन मॉलिक्यूल्स इसके, किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में। जब ये प्रोसेस करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है बुना एस। कुछ इस प्रकार, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड टूट करके इधर एक नया बॉन्ड क्रिएट करता है। बैलेंस करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में जाता है, इधर से भी ब्रेकिंग प्रोसेस में, इसके आने पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये टूटा तो इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड क्रिएशन करता है। ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड टूटता है, यहां वाले डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और इधर के डबल बॉन्ड को तोड़ते हो, जिस पर जाता है वो नेगेटिव और इस वाले के ऊपर पॉजिटिव। इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया बॉन्ड क्रिएट करता है, और जो बॉन्ड क्रिएशन होता है फाइनली एक नया बॉन्ड और एक नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग बुना एस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये बॉन्ड भी इधर ब्रेक डाउन होता है। मूवमेंट सोल्स के आफ्टर ये ब्रेक डाउन पॉसिबल्स होते हैं। अटैचमेंट क्या रहा? इस CH का इस CH2 के साथ, और ये एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुना N। देखिए इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक को पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, लेकिन इसमें S के जगह N क्रिएट होता है, और इस N का नाम है Bu for butadiene, Na for sodium, and N for acrylonitrile, acrylonitrile। फॉर्मूला क्या होगा? कुछ इस तरीके का। इससे पहले हम लोगों ने एक्रिलोनाइट्राइल देखा था पान में, ये है एक्रिलोनाइट्राइल। जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं, इसके फलस्वरूप फिर उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इसके साथ ही जो कंपाउंड बनेगा क्या भाई? CH2 के बाद CH2, CH और इसमें N। ध्यान रखिएगा, इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है वो CH2 के साथ हो रहा है, जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ। उसमें CH के साथ हमने एंडिंग किया था, इसमें CHN के साथ, ये बना बुना N। कोपॉलीमर में डिफरेंस, कोपॉलीमर एक एडिशन पॉलीमर है। कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर में डिफरेंस यही है कि ये भी एक एडिशन पॉलीमर है और वो भी एडिशन पॉलीमर है, बट इसमें दो या उससे अधिक अलग अलग इकाइयां अटैच होती है और एक चेन बनाती है, उसमें की एक ही इकाइयां अटैच होती है। यह है ब्यूना एस और ब्यूना एन। इसके बाद है कुछ दो चीजें, नियोप्रीन और ब्यूटिल रबर, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नियोप्रीन ये भी एक सिंथेटिक रबर है। इसका मोनोमर यूनिट, ये एक न्यूप्रीन है, इसका मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर यूनिट क्लोरोप्रीन। इसके भी फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। नाम क्या? क्लोरोप्रीन। इसका फॉर्मूला है
ये है क्लोरोप्रीन, जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 2-क्लोरो ब्यूट 1,3-डाइईन। यह है क्लोरोप्रीन। प्रिपरेशन मेथड, इसे जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं, इसके बाद जो ब्रेकडाउन होता है वो बनता है नियोप्रीन रबर। फिर एक बात ध्यान देने लायक है, जहां भी कार्बन्स होंगे उसके 4 बॉन्ड बनेंगे। ये है नियोप्रीन रबर। एक है ब्यूटिल रबर, ये नियोप्रीन रबर, और एक है ये नियोप्रीन रबर मोस्टली ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के यूज आते हैं, और एक है अब ब्यूटिल रबर। ब्यूटिल रबर ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका मोनोमर यूनिट्स 2 है, एक आइसोब्यूटिलीन और एक है आइसोप्रीन। इसके 2 मोनोमर यूनिट्स आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रीन, जिसमें से 97% आइसोब्यूटिलीन रहता है और 3% आइसोप्रीन रहता है। इन दोनों को जब पॉलीमराइज करते हैं तो बनता है ब्यूटिल रबर। ये है हमारा आइसोब्यूटिलीन और ये है हमारा आइसोप्रीन। आइसोब्यूटिलीन और आइसोप्रीन, इन दोनों को बनाते हैं। प्रिपरेशन, जब 97% आइसोब्यूटिलीन इस 3% आइसोप्रीन के साथ मिक्स होता है तो जो पॉलीमर बनेगा वो कहलाएगा ब्यूटिल रबर। इसके भी एन मॉलिक्यूल्स, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये कोपॉलीमर है इसीलिए इसकी कुछ भी इकाइयां बाहर नहीं निकलेंगी। एक्सक्यूज मी, देखिए यहां थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, इसका बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, CH2 हम लोग पहले लेंगे, CH3 ऊपर, ये CH3 ऊपर, क्योंकि हमें एक नया चेन भी फॉर्मेशन करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा बना ये कहलाएगा हमारा ब्यूटिल रबर। ये है ब्यूटिल रबर। इस तरह से हम लोगों ने आज पॉलीमर्स के सिंथेटिक पार्ट्स, सिंथेटिक रबर और रबर के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन होम, बी केयरफुल।